हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए आपके फ़ोन का एक ऐसा हिडन फीचर लेके आया हूँ। उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी पड़ेगी और ये आपके फ़ोन का ही फीचर है। और वो फीचर है आपका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट का। क्योंकि अगर आप जो है कभी गेम खेल रहे होते हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई और इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो कई बार जो है आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। और आप जो है फिर आप कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पावर की और वॉल्यूम डाउन की। उससे जो होता है कि आपको कि आपकी जो मूवी है या आपकी गेम है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और आप जो है डायरेक्ट स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए आपके फ़ोन का एक ऐसा हिडन फीचर है जो कि आपके किसी भी सैमसंग डिवाइस में वो हिडन फीचर आपको मिल जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मेरा वीडियो पूरा यहाँ पे देखते रहिए। और डायरेक्ट स्क्रीनशॉट के साथ ही आपको और भी फीचर्स मिलेंगे। और ये एक सेटिंग है जिसके बारे में शायद कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता है। और ये सेटिंग जो है आपने कैसे इनेबल करनी है अपने फ़ोन पे, और कैसे जो है अपने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको पता चल जाएगा। आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। और पूरा यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपके फ़ोन का ही फीचर है और कैसे आपने इनेबल करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप, मेरा एक और चैनल है उसमें मैं शायद अपडेट को लेके वीडियो डालूंगा, जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसको भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा क्या नहीं, आप मेरा वीडियो यहाँ पे पूरा देखते रहिए। तो आपने जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग पे। दोस्तों, आपने अपने सैमसंग फ़ोन की सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपने जाना है यहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज़ वाली सेटिंग पे। तो आपने एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपने जो है यहाँ पे क्लिक करना है डेक्सटेरिटी एंड इंटरेक्शन। ये जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपने जो है क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा असिस्टेंट मेन्यू है। जो असिस्टेंट मेन्यू को आपने यहाँ से ऑन करना है। तो टर्न ऑन होने के बाद जो आपको इस तरह का आइकन यहाँ पे बन जाएगा। तो आपने बैक आ जाना है, इस आइकन पे आपने क्लिक करना है। ये आइकन आपका यहीं रहेगा। और आप अगर गेमिंग खेल रहे हैं तब भी ये आइकन आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा थोड़ा सा। अगर आप मूवी देख रहे हैं, आप कुछ भी अपने फ़ोन में या कॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आइकन आपको दिखाई देगा। तो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे। एक तो रिसेंट ऐप्स, होम स्क्रीन, बैक, नोटिफिकेशन पैनल, कर्सर, स्क्रीन कंट्रोलर, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम, स्क्रीन ऑफ, ये आ गया आपका स्क्रीनशॉट। मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये देखो मेरे फ़ोन का स्क्रीनशॉट जो है आ गया। मतलब कि आप जो है डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको इस ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। स्क्रीन ऑफ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे अगर आप जो है नोटिफिकेशन पैनल को चाहते हैं तो ऐसे ही क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल नीचे को खुद आ जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर आप कर्सर यूज़ करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन में, तो आप इस तरह कर्सर भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जो है इस कर्सर के थ्रू जो है पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका फ़ोन कोई भी देखेगा तो वो पूछेगा ये भाई आपने कैसे किया। सो मैं आशा करता हूँ आपको जो है ये वाला वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।